लालू ही रहेगा, चेला चेला ही रहेगा। तो बोलने दीजिए ना, वो लोग बोलने, देखिए वो लोग बोलते बोलते थक जाएंगे, लेकिन लालू के लाल आने वाले हैं। युवा के बारे में सोचते हैं, बिहार के भविष्य के बारे में सोचते हैं, पलायन के बारे में सोचते हैं। चेहरा आएगा, नया चेहरा। हाँ। नए चेहरे पे अभी किसको उसको कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता। अभी कोई नहीं जानता है। एक बड़ा बड़ा बयान बक रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं वो नेता बनाए हैं लालू यादव। तो निश्चित तौर से नया कोई होगा, क्योंकि नीतीश कुमार की जो व्यवस्था है इस वक्त और उनकी जो अवस्था है इस वक्त, दोनों ही चरमराई हुई है। और आप बीजेपी और नीतीश कुमार का जो गठबंधन है, ये साथ साथ आने वाले चुनावों में लगता है कि गड़बड़ा जाएगा। विश्वास तेजस्वी यादव पे किए हुए हैं। अब तेजस्वी यादव करे या ना करे, लेकिन वो जो नौकरी दिए है ना, उन पे हमको विश्वास है। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है और अभी आप जो है हमारी मौजूदगी पटना में है। देखिए, बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में तगड़ा मुकाबला शुरू हो गया है। अभी हम जनता के बीच हैं, उनसे पूछेंगे कि जनता की पहली पसंद कौन है, किसको देखना चाहते हैं। क्या नीतीश कुमार को फिर से देखना चाहेंगे? तेजस्वी यादव भी है, इधर चिराग पासवान ये कह चुके हैं कि चिराग पासवान भी दबे जुबान पे कि वो विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। हम जनता के बीच उनसे पूछेंगे, युवा है हमारे साथ, क्या कौन ज़्यादा अच्छा लग रहा है? चिराग पासवान अच्छे लग रहे हैं, तेजस्वी यादव अच्छे लग रहे हैं, नीतीश कुमार को फिर से? अच्छा की बात करें, आपको कौन अच्छा लगता है? हम आपसे पूछ रहे हैं ना, मतलब क्या राय है? क्या चीज के बारे में अच्छा है? पहनावा और आवाज? मुख्यमंत्री के तौर पर किसको? मुख्यमंत्री के तौर पे जो बिहार के युवा के बारे में सोचते हैं, बिहार के भविष्य के बारे में सोचते हैं, पलायन के बारे में सोचते हैं। अब जान रहे हैं, जो सोचते होंगे वो बनेंगे। जनता अगर ये वीडियो को देख रही है, जनता उनको चुनेगी, जो बिहार को रोजगार देना चाह रहे हैं, जो बिहार की जनता के बारे में सोचते हैं, पलायन रोकने की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। अगर जो ये वीडियो देख रहे हैं, जनता समझेगी जो भी विकास हिसाब से कौन? हम के हिसाब से क्या जो विकास किया है, जो रोजगार के बारे में सोचते हो बखूबी। नीतीश कुमार बैठे हुए हैं, तो आपको लगता है कि नीतीश कुमार तो विकास किए हैं, तो वो भी विकास किए हैं, तो जनता जान रही है ना कि कौन कितना विकास किए हैं। चलिए, आप गोलमोल जवाब दे रहे हैं, आप नहीं बता रहे हैं कि कौन। आपके हिसाब से कौन है? और भी लोग हैं हमारे साथ। इस बार 25 में कौन है? अच्छा, मुंह में गुटखा भरे हुए हैं, देख लीजिए, गुटखा फर्स्ट है भाई। गुटखा पहले इंसान के लिए जरूरी है। आपके हिसाब से 25 में मुख्यमंत्री के तौर पर किसको देखना चाह रहे हैं? नया चेहरा आएगा, नया चेहरा। हाँ। नए चेहरे पे अभी किसको? उसको कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता। अभी कोई नहीं जानता है। एक ही दिन, जिस दिन भाजपा का आ जाएगा, उस दिन मुख्यमंत्री का चेहरा मोदी जी निकाल देंगे। अच्छा, देखिएगा। तेजस्वी यादव क्या करेंगे? तेजस्वी यादव झाल बजाएंगे, और क्या करेंगे? नीतीश कुमार? हाँ, नीतीश कुमार ढोलक पर बैठेंगे। आप नहीं चाह रहे हैं कि ना तेजस्वी ना नया सरकार जिसका कोई भी कुछ नहीं रहा, उसका खानदान में कुछ नहीं हो, पैसा आना चाहिए। अच्छा, जिसका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड ना रहे, आम इंसान को बनाए। और क्या, भाजपा में से कई को विधायक उसी में से चुना जाएगा। आपके हिसाब से किसको देखना चाह रहे हैं? आप किसको देखना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री? कुछ नहीं बोला, आपको कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं, बिहार पे भरोसा नहीं। कोई ये बने, इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई भी बने, किसी को देखना चाहते। काट दो यार। आप बड़े मुस्कुरा रहे हैं। 25 में विधानसभा चुनाव है, इस पर किसको देख रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पे? क्या आपका सवाल? मुख्यमंत्री के तौर पे किसको देखना चाहते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री तो निश्चित तौर से नया कोई होगा, क्योंकि नीतीश कुमार की जो व्यवस्था है इस वक्त और उनकी जो अवस्था है इस वक्त, दोनों ही चरमराई हुई है। और आप बीजेपी और नीतीश कुमार का जो गठबंधन है, ये साथ साथ आने वाले चुनावों में लगता है कि गड़बड़ा जाएगा। और चिराग पासवान ने खुद ये ऐलान किया है कि खुद मैं विधानसभा की तमाम सीटों पे लड़ूंगा। और उधर प्रशांत किशोर की लड़ाई है अलग से, वो मजबूत दावेदार के तौर पे नजर आ रहे हैं। तो निश्चित तौर से लग रहा है कि इस बार नीतीश कुमार कहीं ना कहीं खेमे से बाहर होंगे और कोई नई पार्टी आएगी। लेकिन इसमें सबसे प्रबल दावेदार जो है वो बीजेपी भी अहम योगदान निभाएगी। हो सकता है कि प्रशांत किशोर उतनी सीटें ना लाए। अच्छा, क्या लगता है प्रशांत किशोर की राजनीति में आने में, विधानसभा चुनाव लड़ने में किस पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान होगा? नुकसान देखिए, नुकसान बीजेपी को भी होगा और जेडीयू दोनों को होगा, क्योंकि जेडीयू की तमाम जो पार्टियां हैं, उनके जो लोग हैं वो तरह मतलब जनसुराज में शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो निश्चित तौर से आने वाले दिनों में चुनाव के जब ऐलान हो जाएंगे चुनाव आयोग के द्वारा, तो निश्चित तौर से ये जो अदला बदली होगी ये काफ़ी भयावह होगी। अच्छा, युवा है, युवाओं की बात कर रहे हैं हम, बिहार में भी अच्छी खासी युवा तादाद है। युवा किसकी ओर देखेगा? क्योंकि एक तरफ जो है तेजस्वी यादव भी युवा है, चिराग पासवान भी है। आपको दोनों में से कौन बेहतर लगता है? तेजस्वी यादव और चिराग पासवान दोनों युवा ही कहलाएंगे। लेकिन बिहार की राजनीति में और वोट बैंकिंग के जो होते हैं, उसमें सबसे अहम योगदान जो होता है वो जातिवाद का होता है।
जातिवाद यहाँ बहुत हावी होता है। जैसे ये तमाम जो ऐलान किए जा रहे हैं, जो लोक लुभावन ऐलान किए जा रहे हैं, वो चुनाव को मद्देनज़र देखते हुए किया जा रहा है और इसमें कुछ नहीं है। और आने वाले दिनों में जब चुनाव होंगे तभी पता चलेगा कि ये जातिवाद हावी होगा, ये युवाओं की सोच हावी होगी। होगा या युवाओं की सोच 25 में विधानसभा चुनाव है, किसको बेहतर मान रहे हैं, कौन मुख्यमंत्री बनेगा आपके हिसाब से? तेजस्वी प्रसाद यादव। तेजस्वी प्रसाद यादव के अलावा कोई है ये नहीं है। कोई नहीं है, कोई नहीं है। नीतीश कुमार क्या मैडम बात करते हैं, जो राष्ट्रगान में इधर से उधर डोलते हैं उनका बात कर रहे हैं। उन लोग देखिए 20 साल से सत्ता में सबसे ज्यादा अनुभवी है। हम लोग युवा नेता खोज रहे हैं जो कि युवा के बारे में सोचे। चिराग पासवान के बारे में क्या? चिराग पासवान कब युवा के बारे में सोचे हैं? कब युवा पिटाता है तो चिराग पासवान बोलते हैं, एक भी ट्वीट आता है उनका, नहीं हमको चिराग नहीं चाहिए, हमको तेजस्वी चाहिए। तेजस्वी यादव पे हमें विश्वास है। तेजस्वी वो तेजस्वी है मैडम कि वो बोलते हैं, वो करते हैं, जुमला नहीं देते हैं। उनमें हम एक चीज देखें कि चिराग पासवान जुमला देते हैं। चिराग पासवान जो वो उन्हीं के साथ चले गए हैं जो बड़ा बड़ा जुमला देते हैं, तो वो जुमला नहीं दे सकते हैं। जो बोलते हैं कि हम 15 लाख अकाउंट में भेजेंगे, ये करवाएंगे, वो कुछ करना धरना कुछ नहीं है, खाली जुमला देना है। तो चिराग पासवान जी उन्हीं के साथ चले गए, तो उन पे हम कैसे विश्वास कर ले? हम मैडम विश्वास तेजस्वी यादव पे किए हुए हैं। अब तेजस्वी यादव करे या ना करे, लेकिन वो जो नौकरी दिए है ना, उन पे हमको विश्वास है। और इस बार एकदम तय है तेजस्वी को आना, कोई नहीं रोक सकता है। एनडीए टक्कर में है, प्रशांत किशोर। देखिए प्रशांत किशोर जी की बात कर रहे हो, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात हो जाएगी। वो सब गांधी मैदान में देखे होंगे कि बैरिया का बस स्टैंड सब भरा हुआ था, तो वो बस गमछी दिखाने से नहीं होगा। इस बार युवा लोग सोच लिया है, ओनली फॉर तेजस्वी। ओनली फॉर तेजस्वी, ये कह रहे हैं ओनली फॉर तेजस्वी यादव। सही बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं। आपको पूरा गुटखा फेंक दिया आप। बोलिए ना। गुटखा फेंक दिया। चलिए, कभी खाते हैं। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव है। युवा के तौर पे चिराग पासवान ने भी एक कह दिया है कि वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। तो क्या लगता है आपको, युवा के बेहतर कौन है? आप चिराग का नाम लिए, 11 साल से सरकार में हनुमान बने हुए हैं। 11 साल से हाजीपुर में क्या किया, अभी खुद खाद्य मंत्रालय में है। इनके चाचा भी खाद्य मंत्रालय, इनके पिताजी भी पिताजी काम किए, चाचा जी काम नहीं किए, अपने काम नहीं किए। 11 साल में अब हाजीपुर के लिए क्या किए? तो कह रहे हैं कि बिहार उनको बुला रहा है। कौन बुला रहा है? इससे पहले याद नहीं आता था, चुनाव आता है तब याद आता है। अरे अपने बहनों के आयोग सदस्य बना लिए ना, यही फायदा है आपको। बिहार में हमको चाहिए तेजस्वी सर, जो 17 महीने में काम करके दिखाया। और कोई 20 साल से नीतीश कुमार है, और क्यों नहीं किया 20 साल में? नहीं दिखाई दे रहा। पुल बनाने से नहीं, प्लान रोके हैं। मैं आपका वो स्वास्थ्य कितना चरमराइल है, शिक्षा कितना चरमराइल है कि अगर राजद की सरकार आएगी तो फिर से जंगल राज आ जाएगा, दिन दहाड़े अपहरण होगा, लूट होगा। अरे तो भैया जंगल राज यही सम्राट चौधरी, यही क्या नाम है, चिराग पासवान, सब तो कैसे जीवित है? जंगल राज आता तो कोई नहीं बसता। जंगल राज बोल रहा है ना मैडम, वो उनको भी नेता लालू यादव ही बना है। जो जंगल राज बोल रहा है उनको भी नेता। सम्राट चौधरी का एक बयान आया, उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव को लिखा लेना चाहिए अपने सिर पे कि मेरे पिता चोर है। जितने है ना अपने लिखा ले कि हम जंगल राज में पैदा लिए थे, हम जीवित हैं, ये हाथ पे लिखवा पूछिएगा कि आपको आप किनका चेला है, ये बात पूछिएगा सम्राट चौधरी से, जो अभी बड़ा बड़ा बयान बक रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं वो नेता बनाए हैं लालू यादव। देखिए गुरु ही रहेगा, चेला ही रहेगा, तो बोलने दीजिए ना। वो लोग बोलने, देखिए वो लोग बोलते बोलते थक जाएंगे, लेकिन लालू के लाल आने वाले हैं। लालू के लाल एकदम कंफर्म है। सम्राट चौधरी सब क्या है जी, उनका पहले बात का वैल्यू है, पगड़ी खोल लेंगे, कहाँ खुल गया पगड़ी? तो ये लोग जुमलाबाजी के साथ है और जुमला देते हैं बड़ा बड़ा, तो हम जुमला नहीं सुनेंगे। ये लोग कुछ भी बोलेंगे हम कान बंद कैले रहेंगे। तेजस्वी यादव जो बोलेंगे हम कान खोल के सुनेंगे। तेजस्वी तय है। तो चलिए, तेजस्वी तय है, यही वह जनता ने ये कह दिया है। हमने पूछने की कोशिश की कि बिहार में जो विधानसभा चुनाव है, इस बार सर जो ताज है वो किसके सर पर तजेगा? लगभग लोगों का कहना है कि तेजस्वी यादव इस बार तय है। बाकी आपको क्या लगता है, आप किनको देखना चाहते हैं? कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए शुक्रिया।